अभी हम राष्ट्रव्यापी हैं, समाजव्यापी हैं, हम सर्वस्पर्शी नहीं, सर्वव्यापी नहीं। एक भी कोना ऐसा नहीं रहे जहां अपने इस संघ के कार्य की पहुंच न हो। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम के बाद एक बड़े कार्य के विस्तार की छलांग हम सब लोग लगाएं, ये पहली बात। दूसरी बात, 1000 साल हम दो शक्तियों से लड़े, कट्टरपंथी इस्लाम और इवेंजेलिकल चर्च। पिछले 100 वर्षों के अंदर दो और शक्तियां हैं जिनसे हम लड़ रहे हैं, एक कम्युनिज्म, माओइज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, इसका जो विचार है, और दूसरा दुनिया के अंदर जिसको आज अमेरिकनिज्म कहते हैं, कैपिटलिस्ट फोर्सेस कहते हैं, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस कहते हैं। वास्तव के अंदर ये जो चारों शक्तियां हैं, ये चारों शक्तियों से हम लड़ रहे हैं। बहुत सारी बातें आपको दिखाई देती है, उसकी चर्चा कर नहीं सकते, उसका समय नहीं है। लेकिन ये सारी शक्तियां जो हैं, ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे हिंदुत्व का वातावरण बनता गया, देशभक्ति का भाव जगता गया, अपना देश ताकतवर होता गया, संघ भी ताकतवर होता गया, समाज के केंद्र में आ गया, धीरे धीरे करके शक्तियां परास्त हो रही है। ये शक्तियां परास्त हो रही हैं, समाप्त नहीं। आज से 75 साल पहले तंत्र में, समाज में, विचार में सब जगह प्रभावी थी। आज समाज में ये हमसे लड़ नहीं सकते, तंत्र से धीरे धीरे करके बाहर हो रही हैं, लेकिन विचार में अभी भी एक ताकत है। और इसलिए ये सारी शक्तियों को ध्यान में आ गया है कि अब हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये आने वाले 10-15 वर्ष एक बड़े संघर्ष के कालखंड की तैयारी का समय है। हमको एक बड़े संघर्ष में से निकलना पड़ेगा। ये जो सारी शक्तियां हैं, ये शक्तियां, उनको ध्यान आ गया हम अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए ये एकजुट हो गई। और इन सब लोगों के लिए कॉमन एनिमी क्या है, समान शत्रु क्या है? वो 3 बातें हैं, भारत, हिंदू और संघ। दुनिया की सब शक्तियों को लगता है कि भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमारा विचार समाप्त हो जाएगा, पूरी दुनिया भारत के पीछे आगे खड़ी हो जाएगी। ये भारत क्यों ताकतवर हो रहा है? क्योंकि देश में हिंदुत्व का भाव जग रहा है। अपने जाति भेदों से ऊपर उठकर, अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर पूरा हिंदू समाज देश के लिए जीने के लिए खड़ा हो। ये सारे देश में हिंदुत्व का भाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि संघ मजबूत हो रहा है। और इसीलिए सारे देश के अंदर एक योजनाबद्ध प्रयास इस भारत की एकात्मता को तोड़ना, हिंदुत्व के भाव को कमजोर करना और संघ के ऊपर तरह तरह के ओप लगाकर संघ के बारे में एक भ्रम का वातावरण खड़ा करना। आने वाले समय के अंदर हमको इस नए प्रकार के षड्यंत्रों के स्वरूप मिलेंगे। मैंने बताया वो प्रत्यक्ष लड़ नहीं सकते, इसलिए छत में युद्ध शुरू हो रहा है, मायावी युद्ध शुरू हो रहा है, प्रॉक्सी वार शुरू हो रही है। हिंदू समाज के अंदर नए नए तरह के संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मैं अभी पिछले जो हरियाणा प्रांत में था, वहां पर अपने 2 समाज के लोग आपने सामने खड़े थे, गुर्जर और राजपूत। प्रश्न क्या है, एक मिहिर भोज नाम के एक राजा हुए, एक महापुरुष हुए। गुर्जर कह रहे थे ये हमारे हैं, राजपूत कह रहे हैं हमारे हैं। मैंने पूछा महापुरुष किसी जाति के होते? महापुरुष तो पूरे समाज के होते। उस तक किसी का पेटेंट था, उन्होंने एक जाति का विचार किया क्या? लेकिन वो हमारे थे, इस बात के ऊपर दोनों का झगड़ा। आने वाले समय के अंदर जातियों के अभिनिवेश खड़ा करना, समाज के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर समाज को बांटना, संघर्ष करना, तरह तरह के खड़े करना, अचानक कहीं पर आरक्षण के नाम के ऊपर, कहीं पर जातियों के छोटे से घटना को, दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, वो जाति की अस्मिता का प्रश्न बन जाता। थोड़े दिन पहले हमने किसान आंदोलन देखा, हमने भीमा कोरेगांव का समय देखा, सीए का समय देखा। परसिक्यूटेड जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन लोगों को 4 पीढ़ी से अत्याचार सह रहे थे, वो भारत में नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? यहां हम उनको अधिकार देते हैं तो वो किसी के अधिकार छीने थोड़ी जाते, लेकिन सारे देश के अंदर एक भ्रम का वातावरण खड़ा करते हैं। ये जो सारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर नए नए तरह के संघर्ष ये खड़े करने का प्रयास हो। और इसलिए हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर समाज को टूटने नहीं देना, हिंदुत्व का भाव कमजोर नहीं होने देना, समाज के किसी भी वर्ग को अपने से छूटने नहीं देना।